तो आज करने वाले हम पार्ट 1 रियो बर्ड मूवी के एक्सप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है जंगल से, जहाँ पे हम सभी बर्ड को खुशियाँ मनाते हुए देखते हैं। वहीं एक ब्लू बर्ड होता है जो कि उड़ नहीं सकता था। तभी कुछ शिकारी आके उन सबको पकड़ के ले जाते हैं और सेल कर देते हैं। फिर इन सभी को बर्ड को प्लेन से दूसरे देश भेजा जाता है। वहीं सीन कट होके हम देखते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर का डिसबैलेंस होने की वजह से उसमें से एक बॉक्स गिर जाता है और यह ट्रक ड्राइवर को इस बात का पता भी नहीं चलता और वह चल जाता है। वहीं जाने के बाद उसे एक लड़की आके उस बॉक्स को उठाती है, जिस लड़की का नाम होता है विंडा लिंडसन। और उस बॉक्स के अंदर होता है वही छोटा-सा ब्लू बर्ड होता है, जिसको वह लड़की अपने साथ घर ले जाती है। अब हम सीन कट होके देखते हैं कि ये दोनों अब बड़े हो चुके हैं और ब्लू उसे अलार्म क्लॉक लगाकर हम लिंडा को उठाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों अपने हर काम साथ में ही किया करते थे, यहाँ तक कि टूथब्रश भी साथ में ही किया करते थे। हम ब्लू को देखते हैं जो कि उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो अपना हर काम इधर-उधर भाग चल के किया करता था। वहीं लिंडा की एक बुक की शॉप थी, जहाँ पे ब्लू बैठकर कॉफ़ी पी रहा होता है। वहीं बाहर बैठे कुछ आवारा बर्ड्स ब्लू से पूछते हैं कि इस बार वह वेकेशन पे कहाँ जा रहा है और परेशान करते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि ब्लू उड़ नहीं सकता है। दा आके शॉप के मिरर से टकराता है और गिर जाता है। तब लिंडा उसे अपने शॉप के अंदर लेके आती है और जिसका नाम टिलियो मोंटिरो होता है और यह एक बर्ड साइंटिस्ट था, जो कि ब्लू को देखते वह बताता है कि यह अपने स्पीशीज़ का आखिरी बर्ड है, जो कि इस स्पेशल बर्ड है, जिसका एक फीमेल बर्ड मेरे पास भी है। अगर हम यह दोनों को मिलाकर इसकी प्रजाति को ख़त्म होने से रोक सकते हैं। तो लिंडा सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि तुम उसे लेकर कब इधर आओगे? तो मोंटिरो कहता है कि हमें ब्लू को वहाँ लेकर जाना होगा। तो लिंडा मना कर देती है और उसके बाद उसे जाने को कह देती है। मोंटिरो जाते-जाते अपना विज़िटिंग कार्ड वहाँ गिरा जाता है। अगर मूड बदले तो कॉल मी। वहीं पे हम ब्लू को देखते हैं जो बहुत उड़ने की कोशिश करता है, पर वह उड़ नहीं पाता और उन्हीं वायर में लिपट के रह जाता है। आकर उससे ब्लू को उस वायर में से निकालती है और उठाती है और फिर दोनों मिलकर बात करते हैं और जो वहाँ रियो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और दोनों रियो पहुँचते हैं और हम मोंटिरो उन्हें अपने साथ लैब ले जाता है, जहाँ पे लिंडा को बताता है कि वह काफ़ी अच्छे टाइम पे आई है। इन दिनों यहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेयर लगता है, जिसे कार्निवल भी कहा जाता है। तभी 2 बर्ड आके उनके कार पे बैठ जाते हैं और ब्लू से पूछते हैं कि वह कहाँ से आया है और क्या यहाँ पे कर रहा है। तो ब्लू बोलता है कि वह एक लड़की से मिलने आया है। तो अब दोनों बर्ड ब्लू को लड़की को इम्प्रेस करने के लिए तरीके बताते हैं और उसे केस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर ब्लू केस से आज़ाद होना नहीं चाहता था और ब्लू ऐसा करने से उन लोगों को मना कर रहा था। फिर वो लोग लैब का सीन हम देखते हैं, जहाँ पे मोंटिरो को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं सभी बर्ड। रोलिंडा को बताता है कि बर्ड्स को तस्करी करने से यहाँ बचाया गया है और वह उसे एक वाइट बर्ड दिखाता है जिसने उसे हाल ही फिलहाल में बचाया था। लिंडा ब्लू बर्ड जोएल का पूछती है, जिस पर मोंटिरो उसे कहता है कि वह एक बहुत चुलबुली बर्ड है और बहुत ज़्यादा ही मस्ती करती है, जिसकी वजह से हमें उसे असिस्टेंट कहता है कि हाँ हाँ बहुत चुलबुली है। यहाँ हम देखते हैं कि जोएल ने अपना चोंच से उस असिस्टेंट का चेहरा को अपने चोंच से मार के घायल कर दिया था। वहीं यह बात सुनते ही हमारा ब्लू बर्ड वहाँ से घर जाने को बोलता है। मोंटिरो ब्लू को समझाकर जोएल के पास भेज देता है, जहाँ पे हमारा जो ब्लू है जोएल को देखते मात्र हैरान हो जाता है और देखते रह जाता है। फिर जोएल उस पर अटैक करती है और उसको मारने लगती है। फिर चेक करती है कि वो तो उसी की तरह है और वो दोनों अपने बात करने लग जाते हैं और वो जोएल बताती है कि वो इधर से भागने वाली है। बाहर से सब नज़ारा बाहर से सीसीटीवी में लिंडा एंड मोंटिरो देख रहे होते हैं। वहीं पर एक गाना प्ले करके वहाँ चले जाते हैं। वहीं एक गार्ड पे उनको नज़र रखने को बोल देते हैं। तब वह बंदा कार्निवल का ड्रेस पहनकर डांस करने में बिजी हो जाता है। वहीं जोएल ने ब्लू का हाल बेहाल कर दिया था। तभी वाइट बर्ड डांस करते हुए आता है और गार्ड को क्लोरोफॉर्म सूंघा के बेहोश कर देता है और लैब का गेट खोल देता है। तभी एक बच्चा जिसका नाम था फैंडेरो होता है, वह सभी बर्ड्स को चुरा के ले जाता है। वहीं जोएल पिंजरे से बाहर निकल के जीना चाहती थी, बट ब्लू पिंजरे वाली ज़िंदगी ही पसंद करता था। वहीं लिंडा और मोंटिरो साथ में एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी मोंटिरो को एक कॉल आता है और उसको पता चलता है कि उनके सारे बर्ड्स को कोई चुरा के ले गया है। और अब लिंडा मोंटिरो पे गुस्सा करती है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है और उसका ब्लू आज उसके पास नहीं है। वही पिंजरे में जोएल और ब्लू मरने का ड्रामा करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं लेकर जाया जाता है। जब बदमाश उन्हें देखते हैं कि उसे भी लगता है कि यहाँ
दोनों मर चुके होते तो जोएल मौका देखते ही जोएल उड़ जाती है और हमारा ब्लू पिंजरे में ही रह जाता है क्योंकि ब्लू उड़ नहीं सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि जोएल वहाँ से उड़कर भागने की कोशिश करती है, तो वही व्हाइट बर्ड जिसका नाम नेजल होता है वो उसे पकड़ के फिर से पिंजरे में कैद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उन्हें कहीं एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे पिंजरे में सभी बर्ड्स कैद थे। वहीं बदमाश उस बच्चे को फ्रेंडर को कुछ पैसे देता है और बच्चे को भी इस बर्ड्स को ऐसा करने अच्छा नहीं लगता था। वो उदास होता है लेकिन उसको यह सब अपने पेट भरने के लिए करना पड़ता था क्योंकि वह अनाथ था। वही बदमाश फ़ोन पे बात करते हैं और उसे पता चलता है कि आज ही सब डिलीवरी उसको करनी है और अपने आदमियों को कहता है कि सारा माल का डिलीवर आज ही करना है, लेकिन वह टीवी देखने में बिज़ी होते हैं। वही नाइजेल कमरे में जाकर जोएल और लू को परेशान करता है और कहता है कि वह भी कभी सुंदर और खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन एक दिन मुझे शो से निकाल दिया जाता है और मैं बूढ़ा बन जाता हूँ। और नाइजेल वहाँ से चला जाता है और जोएल पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है जिसे ब्लू बहुत आसानी से खोल देता है और दोनों एक ही जंजीर के बंधे होने की वजह से जोएल के साथ ब्लू भी उड़ता है, लेकिन जोएल ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाती और वहाँ से नीचे गिर जाती है। तब ब्लू बताता है कि वह उड़ नहीं सकता और यह बात बदमाशों को भी पता चल जाती है, तो वो इनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। वहीं नाइजेल भी पोल से टकरा के गिर जाता है। वहीं ब्लू और जोएल जंगल में पहुंचते हैं जहां ब्लू को डर लगने लगता है क्योंकि वह हमेशा से इंसानों के बीच में रहा था। वहीं जोएल खुली आज़ादी में जीना चाहती थी और उड़ना चाहती थी। दोनों एक जगह पेड़ पे चढ़ के सो जाते हैं। लिंडा और ब्लू को बहुत मिस कर रही होती है और हर जगह पोस्टर लगा रही होती है। और दूसरे दिन वही बदमाश बच्चा फेर्नांडो उसके पास आता है और उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मोंटेरो लिंडा को रोक देता है। लेकिन लिंडा उसकी बात नहीं मानती। बदमाश के आदमी दो बर्ड्स को पेंट करके बॉस के पास ले जाते हैं और बॉस समझ जाता है और कहता है कि मुझे इडियट समझते हो और यह काम मेरा सिर्फ नाइजेल करेगा। और वो नाइजेल को ढूंढने के लिए कहता है और नाइजेल ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वहीं जोएल और ब्लू जंजीर तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे दो बर्ड्स आकर ब्लू और जोएल को परेशान करते हैं। वही अपने साथियों को बुलाकर उन पे हमले कराते। तभी हम देखते हैं कि यह किसी के बच्चे हैं और उनका फादर आकर उनको रोकता है जिसका नाम राफेल होता है। तभी उसकी वाइफ भी आ जाती है। राफेल उन दोनों को लियोस के पास लेकर जाता है क्योंकि वही है जो जंजीर को तोड़ सकता है। वहीं नाइजेल बंदरों की सेना के पास जाता है और ब्लू और जोएल को ढूंढने की हेल्प मांगता है। पहले तो वह मना कर देते पर वह पूछते हैं कि तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे। तो जोएल एक बंदर को हवा में लेके जाता है और वो ऊपर से नीचे बिकता है, जिसको देखकर बंदर सेना मान जाती है और वह जोएल और ब्लू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं ब्लू चल चल कर थक चुका हुआ था तो राफेल उसे समझाता है कि तुम भी उड़ सकती हो। इस पे जोएल भी उसे समझाती है और उसे लेके उड़ जाती है। उड़ने की लगते हैं और दोनों आपस से आकर हैंग ग्लाइडर पर गिर जाते हैं और ब्लू को भी बहुत अच्छा लगता है और उड़ने की कोशिश करता है। तभी दोनों फिर से गिर जाते हैं इधर उधर की चीज़ से टकरा के। बाद में वह एक कार में लिफ्ट लेकर पहुंचते हैं। वहीं लिंडा उसके सामने से गुजरती है पर लिंडा देख नहीं पाती। वहीं राइफल दोनों को लेकर पहुंचता है वहाँ पे और शुरुआती वाले दो बर्ड ब्लू को देख के ब्लू को खिंचाई करने स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उसके साथ में वो फीमेल बर्ड भी था। लेकर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर ब्लू और जोएल एक साथ डांस करते तब हम देखते हैं कि यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। तभी वहीं पर बंदर की सेना और नाइजेल पहुँच जाती है और उन्हें अपने साथ जाने के लिए कहती है। पर हम देखते हैं कि ढेर सारे पक्षी की सेना आ जाती है और बंदर की सेना में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। सभी पक्षी मिलकर दोनों को बचाते। तभी फेर्नांडो लिंडा और मोंटेरो को उस जगह पर लेके पहुंचता है तो देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता तो लिंडा यह देखकर बहुत गुस्सा करती है। तभी वहीं पर वहाँ बदमाश आ जाते हैं जो कि फेर्नांडो को अपने साथ लेकर चल जाते हैं। तब लिंडा और मोंटेरो उसको पीछा करते हैं। वहीं नाइजेल बंदरों पर गुस्सा करता है और वहीं राफेल उनको लेकर लियोस के पास पहुँचता है जहाँ पे लियोस जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन जंजीर का नहीं टूटता और लियोस का फेस मास्क टूट जाता है। जंजीर दांत में फंस जाता है और दोनों के पंजे जंजीर से निकल जाते हैं और जोएल हवा में उड़ने लगती है और जोएल बहुत खुश होती है। वहीं उदास बैठा हमारा ब्लू देख रहा होता है और तभी वहाँ पे लियोस आता है और कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे होगे। तभी वहाँ पे जोएल उसके पास
आती है और दोनों के बीच में बहस हो जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते। तभी जोएल को अकेला देखकर नाइजेल उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। तभी बर्ड्स आकर उन्हें बताते हैं राइफल को। ब्लू और बाकी सब बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं लिंडा ब्लू को कार्निवल में खोज रही होती है और दोनों भेष बदलकर कार्निवल में घुस जाते हैं। वहीं लियोस भी ब्लू को लेकर जाता है। तभी लिंडा ब्लू को देख लेती है, पर ब्लू जोएल को बचाने के लिए जाता है और जोएल के पास पहुंचता है जहां पर नाइजेल पहले से ही खड़ा था। तभी वहां ब्लू को भी पिंजरे में कैद कर देता है। फेर्नांडो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बदमाश उन्हें पकड़ के उसको ले जाता है। तभी फेर्नांडो उसे बाइट करके भाग जाता है। तब लिंडा और मोंटिरो वहां कार से पहुंचते, लेकिन बदमाशों का प्लेन उड़ चुका था और वहीं पे ब्लू सबको आज़ाद कर देता है। तभी वहाँ नाइजेल आ जाता है और हमला कर देता है ब्लू के ऊपर और वहीं पे प्लेन से सिलकता हुआ सिलेंडर एक गुड़कते हुए आता है जो कि नाइजेल को अपने साथ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्लेन नीचे गिरने लगता है, जिसमें से सारे बदमाश पैराशूट लेकर नीचे कूद जाते हैं। तभी हम जोएल को देखते हैं जो कि गिरने लगती है। वहीं ब्लू देखकर यहाँ कूद जाता है उसको बचाने के लिए और बचा लेता है और पहली बार ब्लू उड़ता है और बहुत खुश होता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो यार ये कैसे लगी आपको ये मूवी की एक्सप्लेन? अगर अच्छी लगी तो यार इस पे कर दीजिए लाइक। 500 लाइक आने जाने के बाद मैं इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।